रूस के आक्रमण को लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन जून में शुरू हुए यूक्रेन के जवाबी हमले के बावजूद हाल के महीनों में जमीनी स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है। यहाँ नवीनतम घटनाक्रम है। यूक्रेनी सेना ने निप्रो नदी के पूर्वी तट पर जमीनी कार्रवाई जारी रखी है, एक ऐसा आधार जो उसे नदी के पार महत्वपूर्ण उपकरण स्थानांतरित करने की अनुमति दे सकता है। पूर्व में रूसी सेनाओं ने कुपियांस्क के उत्तर पूर्व, बखमुत के उत्तर और अवदीवका के दक्षिण पश्चिम में निश्चित प्रगति कर ली है। रूसी सेनाएं दक्षिणी गांव रोबोटिन के पास भी आगे बढ़ी हैं, जिस पर यूक्रेन ने अपने जवाबी हमले की शुरुआत में कब्जा कर लिया था। यूक्रेन नदी के पार पैर जमाए हुए है। यूक्रेन ने निप्रो नदी के पूर्वी तट पर जमीनी कार्रवाई जारी रखी है और बताया जा रहा है कि खेरसोन शहर से लगभग 30 किलोमीटर 19 मील दूर क्रिनकी गांव के आसपास के क्षेत्र में भारी लड़ाई चल रही है। यूक्रेन ने पहली बार नवंबर के मध्य में घोषणा की थी कि उसने सफलता हासिल कर ली है। 1 साल पहले मॉस्को की सेना के खेरसोन से हटने के बाद से नदी ने यूक्रेनी और रूसी सेनाओं को अलग कर दिया था। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) के विश्लेषकों का कहना है कि रूसी जवाबी हमलों के बावजूद यूक्रेनी सेना ने अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यदि यूक्रेन इस क्षेत्र पर कब्जा जारी रख सकता है तो यह एक महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है, क्योंकि यह नदी के पार बख्तरबंद वाहनों और वायु रक्षा प्रणालियों को स्थानांतरित करने में सक्षम हो सकता है, जिससे यह क्रीमिया में प्रवेश करने के करीब एक कदम आगे बढ़ जाएगा, जिस प्रायद्वीप पर रूस ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। 2014 ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में रोबोटिन गांव भी इसी तरह का कदम उठा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की है। जब अगस्त में यूक्रेन ने रोबोटिन को वापस ले लिया तो उम्मीद थी कि उसकी सेनाएं क्रीमिया तक भूमि गलियारे को काटने में सक्षम होंगी, जिससे मॉस्को की आपूर्ति लाइनें और अधिक जटिल हो जाएंगी। ISW ने नोट किया है कि रूस की प्रगति यूक्रेनी सेनाओं के रोबोटाइन के पास अधिक रक्षात्मक पदों पर वापस जाने का परिणाम हो सकती है। रूस पूर्व में आगे बढ़ रहा है। नवीनतम ISW आकलन के अनुसार रूस ने कुपियांस्क के उत्तर पूर्व, बखमुत के उत्तर और अवदीवका के दक्षिण पश्चिम में भी प्रगति की है। शायद सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर अवदीवका के आसपास की गतिविधि है। इस शहर को कभी कभी डोनेट्स्क शहर के प्रवेश द्वार के रूप में वर्णित किया जाता है, जिस पर 2014 से रूस और उसकी प्रॉक्सी सेनाओं का कब्जा है। अवदीवका, जो पास में स्थित है, पर कब्जा करने से रूस को अग्रिम पंक्ति को पीछे धकेलने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे यह कठिन हो जाएगा। यूक्रेनी सेना क्षेत्र पर दोबारा कब्जा करेगी। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का कहना है कि उसकी सेनाओं ने अवदीवका के पास, साथ ही शहर के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सीधे पश्चिम की बस्तियों से रूसी हमलों को विफल कर दिया है। हालांकि ISW का कहना है कि रूस ने शहर के पास पुष्टि की है और नोट किया है कि कई रूसी स्रोतों का दावा है कि उसकी सेनाएं अवदीवका को प्लांट में यूक्रेनी सैनिकों को पदों से बाहर धकेलने की कोशिश कर रही हैं, जो एक प्रमुख सामरिक स्थिति पर है। संयंत्र शहर के उत्तर पश्चिमी बाहरी इलाके में अवदीवका में मुख्य सड़क पर हावी है और यूके रक्षा मंत्रालय MOD का मानना है कि अगर रूसी सेना इसे सुरक्षित करती तो शहर को फिर से आपूर्ति करना यूक्रेन के लिए तेजी से कठिन हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि इमारत यूक्रेन को स्थानीयकृत रक्षात्मक लाभ देती है और कहती है कि अगर रूसी सेनाएं सुविधा पर हमला करने का प्रयास करती हैं, तो उन्हें संभवतः महत्वपूर्ण नुकसान होगा।